आपके स्पर्म काउंट लो है या तो आपने अभी रिपोर्ट करवाई है और उसमें स्पर्म की मोटिलिटी या तो स्पर्म का काउंट कम है, तो फ्रेंड्स आज यह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसमें मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार। आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल सीमेन एनालिसिस क्या होता है, सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट कैसे रीड किया जाता है, और यदि सीमेन एनालिसिस में कोई भी तकलीफ है यानी कि काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी यदि कम है तो उसको बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से 7 घरेलू उपाय आप कर सकते हैं ताकि आपको जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाए। सो यस फ्रेंड्स, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है। WHO के जो गाइडलाइंस है, लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से स्पर्म काउंट जो है नॉर्मली इट शुड बी मोर देन 15 मिलियंस पर ml। टोटल स्पर्म काउंट जो होता है इट शुड बी मोर देन 39 मिलियंस। और स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है, जो टोटल स्पर्म मोटिलिटी है इट शुड बी मोर देन 40%, और प्रोग्रेसिव मोटिलिटी जो होती है इट शुड बी मोर देन 32%, और मॉर्फोलॉजी जो होती है इट शुड बी मोर देन 4%। और एक रिपोर्ट होता है दैट इज अ DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। सो DFI जो होता है आइडियली इट शुड बी लेस देन 30%। सो यदि आपके रिपोर्ट में मैंने अभी जो बताए उसमें से कोई भी वैल्यूज कम मात्रा में है, या तो स्पर्म काउंट कम है, मॉर्फोलॉजी पुअर है, या तो स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो ऐसे समय पे आपको क्या करना चाहिए वह डिटेल में आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, स्पर्म काउंट जो होता है उसके लिए जो मेल्स रहते हैं, स्पेशली हम देखते हैं कि आजकल ओबेसिटी का जो रिस्क है वह काफ़ी बढ़ने लगा है। जो लाइफस्टाइल जो है उसमें काफ़ी बदलाव आ चुके हैं। सो नॉर्मली जो BMI होता है, BMI यदि आपका मोर देन 30 है तो ऐसे केसेस को हम ओवरवेट ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर कि जिसकी वजह से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस में इफेक्ट आ सकती है। तो मेन जो है आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक होता है। और एक रिसर्च किया गया है जिसमें बताया है कि यदि आप 10% वेट लॉस भी करते हो, फॉर एग्जांपल आपका वेट 100 kg है, आप 10 kg वेट लॉस करते हो यानी कि 90 kg तक पहुंचते हो, तो भी आपके स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में काफ़ी गहरा इफेक्ट आता है। दूसरा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, ओवर एक्सरसाइज इज ऑल्सो नॉट इंडिकेटेड, क्योंकि यदि आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, स्टीरॉइड्स वगैरह का सेवन करते हैं, मसल बिल्डअप करने के लिए ज़्यादा स्टीरॉइड वगैरह या तो ज़्यादा प्रोटीन इंटेक लेते हैं, तो उसके भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं स्पर्म पे। तो रेगुलर एक्सरसाइज यानी कि एटलीस्ट 4 days इन अ वीक आप एक्सरसाइज करते हैं, मे बी 30 minutes to 45 minutes। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको एक्सेसिव प्रोटीन नहीं लेना है। प्रोटीन की जो मात्रा है दैट इज़ 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट। सो इफ़ यू आर 100 kg तो आपके लिए 100 kg 100 मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन्स इज नेसेसरी। तो यह चीज़ का आप खास ध्यान रखना है। तीसरा कि आपकी जो डाइट है, आपका जो फूड है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आपको लाना है, क्योंकि जो भी हाई शुगर कंटेंट है यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट जो डाइट है उसको आपको कम करना है। सो लो कार्ब हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लेकिन प्रोटीन में वंस अगेन उसकी जो मात्रा है जैसे मैंने समझाया वैसे 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट लेना है। और फ्रूट्स जो है, सिट्रस फ्रूट्स है, मौसम्बी, ऑरेंज वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं। इवन पोमीग्रेनेट्स जो है इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो ऐसे सारे फ्रूट्स का आपको सेवन करना है जिसमें से आपको ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, विटामिन C मिलता है, जिसकी वजह से स्पर्म की जो मोटिलिटी है उस पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है।
चौथा कि आपको रेगुलर साउंड स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। मे बी 6 to 8 आवर्स की जो नींद है दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेते हैं तो आपके बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है स्पर्म काउंट पे और स्पर्म की मोटिलिटी पे। सो फ्रेंड्स, ध्यान यही रखना है कि रेगुलर 6 to 8 आवर्स की नींद होनी ज़रूरी है, क्योंकि स्लीप जो है इट इज़ अ रिपेयर मैकेनिज्म, बॉडी जो रीजनरेट करता है दैट हैपन्स ड्यूरिंग द स्लीप टाइम। दूसरे जो उपाय है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अवॉइड एडिक्शंस, यानी कि आजकल हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल, इवन वीड्स वगैरह है, जो ड्रग्स है उसका सेवन काफ़ी हद तक, इवन जो यंगस्टर है उसमें भी इसका सेवन काफ़ी बढ़ रहा है। तो यह एक सतर्क यानी कि अलर्ट साइन है कि जो भी एडिक्शंस है वो आपको अवॉइड करना है। जो भी हैबिट्स आपकी है, इवन पान, गुटखा, मावा, यह भी जो है उसके सेवन से भी स्पर्म काउंट पे काफ़ी उसका गहरा असर पड़ता है। दूसरा कि आपको स्ट्रेस जो है दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। तो आपको स्ट्रेस कम करने के लिए, जैसे आज हम देखते हैं तो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग सभी को कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस होता ही है, और स्ट्रेस का मेन फैक्टर है दैट इज ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स आते हैं। तो यह सब प्रिवेंट करने के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप क्या कर सकते हो, तो मेडिटेशन है, योगा वगैरह है, यह कर सकते हैं। सिंपल आप अगर वर्किंग आवर्स ऑफिस में आपके ज़्यादा है तो आप एक सिंपल वॉक ले सकते हैं, या तो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या तो लैपटॉप वगैरह पे आपका ज़्यादा काम बन रहा है, तो आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर में एक राउंड लगा के आना है। और लैपटॉप वगैरह जो है उसको लैब पे नहीं रखना है, क्योंकि उससे हीट ज़्यादा जनरेट होती है और अगेन इट अफेक्ट्स द स्पर्मेटोजेनेसिस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप जब भी रूटीन में भी आपके जो अंडर गारमेंट्स है वह ज़्यादा टाइट नहीं पहनने हैं, और जब भी आप बाथ लेते हैं तो मेक श्योर कि एटलीस्ट प्राइवेट पार्ट्स पे ज़्यादा गर्म पानी से आपको स्नान नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने आज आपको घरेलू उपचार बताए हैं, 7 रेमेडीज टू इंक्रीज द स्पर्म काउंट। सो आशा रखती हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी और यह जानकारी आपको यूज़फुल हो। यदि आपको कोई भी क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं या मेरे टीम मेंबर्स में से आपको उसके आंसर दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।